अरे यार, ये मेहता भी ना बड़ा बोरिंग आदमी है। क्या बात करूंगा मैं इससे। घंटे भर चिपक जाएगा। कह दो उससे कि कल ऑफिस में मुझे मिले। अभी मैं सो रहा हूँ। अनुज खींच कर बोला। ऑफिस में तो रोज उनसे तुम मिलते ही होंगे। कुछ खास ही काम रहा होगा जो इतनी दूर चलकर आपसे मिलने घर तक आए हैं। 10 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मिल तो लो उनसे। क्षमा ने मनोहर से की। कहा ना भाई, मैं नहीं मिलना चाहता उससे, मेरा मन नहीं है। अनुज चिढ़कर बोला। तुम जरा से एक्टिंग भी नहीं कर सकती मेरे लिए। प्लीज जाकर कह दो ना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अगर कहीं तुम्हारा फोन बजा तो। क्षमा के पास हर बात की काट मौजूद थी। अब सुबह सुबह मुझसे झूठ तो मत बुलवाया करो। तुम जानते हो ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे झूठ बोलते ही बड़ी घबराहट सी होती है। क्षमा झुंझलाती हुई बोली। यार, तुम जरा मेरी स्थिति भी तो समझो। पूरे हफ्ते कटने के बाद एक संडे ही तो मिलता है आराम करने के लिए। उसमें भी अगर मैं ऑफिस के पचड़े सुलझाने में लगूं तो छुट्टी का क्या मतलब। अभी मैं तो नहाया भी नहीं हूँ। बेडरूम में हो रही बहस ड्राइंग रूम में मेहता जी तक ना पहुंचे, इसके लिए क्षमा ने हाथ से ही इशारा करके बहस को खत्म किया और घर पर आए मेहमान के लिए चाय पानी का इंतजाम करने किचन की ओर चल पड़ी। इधर अनुज ने भी समझ लिया क्षमा कुछ भी नहीं करेगी, इसीलिए हार कर कपड़े बदल कर ड्राइंग रूम की ओर चल दिया। संडे की छुट्टी अब बर्बाद तो होनी ही होनी थी। मेहता जी के जाने के बाद आधे दिन बहानेबाजी पर बहस होगी और बाकी समय दोनों का मूड खराब रहेगा। शमा ने तय कर लिया कि अब वो ऐसे मुद्दे पर कभी भी बहस नहीं करेगी। और बहस करने का क्या मतलब जिसका कोई हल ही ना निकलता हो। हमेशा यही होता रहा है। अनुज कहता है तुम क्या मेरे लिए इतना सा झूठ भी नहीं बोल सकती। वो जवाब देती है नहीं। अगर झूठ पकड़ा गया तो मैं ठीक तरह से झूठ बोल ही नहीं सकती। सामने वाला सूरत देखकर समझ लेगा कि वो झूठ बोला जा रहा है। दोनों अपनी अपनी कहते मगर हल न निकलता। लेकिन क्षमा सब समझती थी। अनुज का विभाग और पोजीशन ही कुछ ऐसी थी कि अक्सर लोग सुबह शाम आते जाते अपनी अपनी समस्याएं लेकर देर तक उनके पास बैठे रहते थे। पूरे दिन ऑफिस में सिर खपाने के बाद अनुज घर पर ऑफिस के मामले नहीं सुलझाना चाहता था। लाख मना करने के बावजूद भी दो चार बंदे तो टपक ही जाते थे। इससे अनुज बहुत चिढ़ जाता। लोग भी तो अजब गजब टाइप के होते हैं। कुछ लोग मतलब की बात करते हैं और निकल जाते हैं, मगर कुछ इतना बोलते हैं कि सामने वाला घड़ी देखने लगता है। सुनो, आज तुम लंच पर घर आओगे क्या? सुबह सुबह चाय की चुस्की के बीच शमा ने सवाल किया तो अनुज थोड़ा मुस्कुरा दिया। सीधे सीधे मुद्दे की बात कहने के बजाय घुमा फिरा कर अपनी बात करना क्षमा की पुरानी आदत थी। अनुज ने भी क्षमा के अंदाज में ही जवाब दिया। तुम ही बताओ, आऊं या नहीं आऊं? अगर तुम बिजी हो तो ना आओ। वो समझ गया कि आज जरूर क्षमा के महिला मंडल की मीटिंग होगी। वैसे आज की पार्टी कहाँ है? क्षमा मुस्कुरा दी। हेवन रेस्टोरेंट में मिसेज कालरा की किटी खुली है। आज देखना उनके जलवे। क्यों? क्यों क्या? सीधे पार्लर से निकलकर रेस्टोरेंट में आएगी। उन्हें सजने संवरने का तो बहुत शौक है। आज तो उनकी किटी खुली है ना। मुझे तो लगता है कि कालरा जी की कमाई का आधा हिस्सा पार्लर की भेंट चढ़ा जाता होगा। अरे भाई, तो तुम क्यों पीछे रहती हो? तुम भी हमारी सैलरी खर्च कर दो पार्लर पर। अनुज ने हंसकर चुटकी ली। छोड़ो भी, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि इधर उधर बर्बाद कर दी फिर। न जाने ये अनुज की ईमानदारी पर कटाक्ष था या फिर गर्व। अनुज ने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालना मुनासिब न समझा। प्रत्यक्ष में वो इतना ही बोला कि तुम चली जाना, और हाँ, खाने की चिंता मत करना, मैं कैंटीन से मंगवा लूंगा। शाम को घर पर पहुंचते ही देर हो गई क्षमा को। तो कैसी रही तुम्हारी पार्टी? टाई की नोट खोलते हुए अनुज ने पूछा। बड़ी मजेदार पार्टी थी आज। क्षमा उत्साह से भरपूर शब्दों पर जोर देकर बोलती रही। पता है, आज मिसेस भल्ला ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की ट्रीट भी दी। रम्या शुक्ला ने अपनी बेटी के एंगेजमेंट की खबर दी। आज तो पूछो ही मत, हाउस में मेरा फुल हाउस निकला। नोट लहराते हुए क्षमा ने अपनी विजयी पताका फहराई। वाह! और खाया क्या क्या। खाने की तो पूछो ही मत। क्षमा की हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिसेस शर्मा ने तो दही भल्ले समोसे और मिठाइयों का पूरा पहाड़ अपनी प्लेट में सजा कर लिया था। सीमा ने खाने की होड़ में अपनी शिफॉन की साड़ी पर चटनी गिरा दी। उफ, क्या क्या होता है किटी में। अच्छा, अनु तुम्हें पता है रम्या की बेटी अपनी कलीग से शादी कर रही है। आजकल रम्या इतनी मोटी हो गई है कि पूछो मत, पर उसे लगता है कि वो स्लिम है। क्षमा हंसती जा रही थी। अनु चुपचाप क्षमा की बातें सुनता रहा। फिर एकाएक जैसे क्षमा ने विषय बदला, एक अच्छी बात बताती हूँ।
रीटा अग्निहोत्री के बेटे का आईआईटी में चयन हो गया है, अच्छी रैंक है। मुझसे भी सब पूछने लगे कि सोनू के बारे में, तो मैं क्यों पीछे रहती। मैंने भी कह दिया कि सोनू का चयन डिफेंस में हो गया है, पर हम तो उसे वहां नहीं भेज रहे। मगर वो तो पहले राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो गया था। क्षमा, अनुज ने क्षमा की बात काटते हुए कहा। तो चिढ़कर बोली, तुम चुप रहो। देखो, मैं अपनी फ्रेंड्स को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वे भी तो अपनी अपनी हाँक रही थी। मैं जानती हूँ कौन कितना सच बोलता है। मैंने भी अपने बेटे के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया, तो उसमें क्या गुनाह हुआ। कौन सा उन्हें पता चलेगा कि सोनू का सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। ये सब मैंने अपने बेटे के लिए ही तो कर रही हूँ। अनुज हैरानी से क्षमा का चेहरा देखता रह गया। झूठ न बोल पाने का दावा करने वाली क्षमा आज कितने आत्मविश्वास से जरा सा झूठ बोल रही थी। अनुज क्या कहता, अपने स्वार्थ के लिए उसने भी कई बार क्षमा से झूठ बोलने को कहा है। अब बेटे की खातिर ही सही, क्षमा ने एक्टिंग के गुर तो सीखे। बिना ट्रेनिंग वाली इस टैलेंटेड अभिनेत्री को अनुज कई क्षण तक अपलक देखता रह गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्लीज सपोर्ट करना। धन्यवाद।